ये बहुत दिन से है। बहुत दिन से मतलब साल से 2 साल साल से मोटा मोटी तो 10-15 साल से ही है। नहीं पढ़ने लगे, देख ही रहे पानी है और ये जर्जर स्थिति है, कब गिर जाएगा कोई एथी नहीं है। टीचर हैं वो लोग अच्छे से रख रखाव नहीं कर रहे हैं, देख रेख नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गाँव छोड़ हो गया तब ना पत्थर गायब हुआ। बड़ी का वर्ड मीनिंग नहीं बतलाते हैं और अभी बोल रहे हैं। आप किसी भी गार्जियन से पूछिए इस विद्यालय में बच्चों का पढ़ाई बेहतर हो। आप देख रहे हैं उम्मीद फाउंडेशन इनके पंचायत 9वीं पंचायत में आए हुए, जहां पर हमारे पीठ पीछे उत्क्रमित मध्य विद्यालय नभी नौबतपुर विद्यालय की तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विद्यालय में विधि व्यवस्था कितना दुरुस्त है और कितने अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में यहाँ आने वाले बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा का ज्ञान दिया जाता होगा। ये आपको इन तस्वीरों को देखने से ही पता चल जाएगा। ये सामने अर्धनिर्मित जिसको हम बिल्डिंग कह सकते हैं इसी विद्यालय का है और इसी विद्यालय के छत के नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान उनका जीवन कितना सुरक्षित है ये हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। चूँकि इस बिल्डिंग का छत जब मैंने मुआयना किया तो अभी बारिश में वो चू रहा है और इस कदर जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है कि पता नहीं छत कब गिर जाए कहना मुश्किल है। विद्यालय का ये जो कमरा है इसमें पानी लगा हुआ है और ये देखिए छत का हम वो तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे जहाँ से टिप 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 बारिश हो रही है और ये तमाम इसके कंस्ट्रक्शन को आप देखिए, समझिए कि किस तरह से इसमें लीपा पोती हुआ है। जो भी बनाने वाले बिल्डिंग बनाने वाले जो भी इस विद्यालय के पदभार के रूप में प्रधानाचार्य के रूप में होंगे, इन सब की कहीं ना कहीं कितनी बड़ी लापरवाही है। ये खुद छत का कंस्ट्रक्शन इनकी लापरवाही को, इनकी घोर या अनियमितता को पोल खोल रहा है और पोल खोल रहा है बिहार के सरकारी विद्यालयों का। आखिर क्या वजह है कि हर वो गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, सरकारी विद्यालय में नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि सरकारी विद्यालय में भले फीस लगे या नहीं लगे, हमारे बच्चे का भविष्य जो है चौपट कर दिया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे इस विद्यालय में आकर कई बच्चे इसी जगह पर बैठकर अपना पढ़ाई करते हैं, विद्यालय में आते हैं और यहाँ पानी लगा हुआ है। अगर छत की बात करें तो देखिए छत से बारिश जो है टिप टिप इसकी पानी भी गिर रहा है और जर्जर स्थिति में है। तो समझ सकते हैं कि इतनी जर्जर स्थिति है कि कब ये बच्चों के सर पे गिर जाए कहना मुश्किल है। ये इस विद्यालय के कैंपस में ओपन ये टंकी है, कितना खतरनाक यहाँ के बच्चों के लिए संभव है शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि यदि ये जब ग्राउंड में ओपन है इसका ढक्कन हटाया गया है। ढक्कन हटाने के बच्चे खेलने के दौरान कभी भी गिर सकते हैं और बड़ी हादसा हो सकता है। पे हम आ चुके हैं और सीधे तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए इस बिल्डिंग का ये जो पाइलिंग किया गया दीवार, लोहे का सरिया किस तरह कितना जर्जर है और ये एक पाया नहीं है, इनके तमाम पिलर इसी स्थिति में पहुँच चुका है। ये देखिए आपको तस्वीर के माध्यम से जितने भी पिलर दिख रहे होंगे ये सारे इस स्थिति में है कि कब ये धाराशायी होकर पूरी तरह से नीचे गिर जाए कहना मुश्किल है। मैंने दिखाया था कि नीचे के कमरे में किस तरह से छत से पानी चू रहा है और उसी छत पे फिलहाल हम मौजूद हैं। इसके नीचे वाले कमरे को मैंने कुछ देर पहले अपने तस्वीर के माध्यम से कैमरे पर्सन के मदद से दिखाया था कि जिसमें बच्चे बैठकर क्लास में पढ़ाई करते हैं, उनके सर से पानी चूता है। चूने का वजह आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से पानी जमा हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग बनाने वाले जो भी इनका ठेकेदार थे, जो भी उस समय पदभार में प्रभारी थे, कितना आप ध्यान दिया कि हमारे बच्चे का भविष्य जिस विद्यालय में बनता है उसका बनाया जा रहा है मकान, उस पर हमें सक्रिय होकर सही तरीके से इसका बनाया जाए। अब ये कितना संतुष्ट है इस विद्यालय से हम जानना चाहेंगे। छत पे पानी लगा हुआ है, नीचे कमरा में पानी चू रहा है, कब से है सर ऐसा? ये बहुत दिन से है। बहुत दिन से मतलब साल से 2 साल से मोटा मोटी तो 10-15 साल से ही है स्थिति। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे कमरा में बच्चा बैठ के पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। कब से है सर इसका ऐसे? ये 10 साल वही 12 साल से है। पिछले 10-12 साल से है। 12 साल से स्थिति है। विद्यालय की स्थिति इतनी जर्जर है, नवी पंचायत का उत्कुलित बदेदा है। कौन है इसका जिम्मेवार आपकी नज़र में? यहाँ का जिम्मेवार तो यहाँ के जो हम बोलेंगे कि जो फैकल्टी लोग हैं, टीचर हैं, वो लोग अच्छे से रख रखाव नहीं कर रहे हैं, देख रेख नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए यहाँ पर आपने दिखाया ही होगा कितना पानी जमा है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो। आज या कल में ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। जी। तो इसका जिम्मेवार तो मैं तो बोल रहा हूँ हमारे सरकार को भी इसके प्रति ध्यान देना चाहिए कि
एक यहाँ पर एक नवी पंचायत होते हुए भी नवी पंचायत में पंचायत भवन नहीं है। स्कूल शिक्षा की मंदिर बोला जाता है, जो कि शिक्षा की मंदिर की स्थिति आप देख ही सकते हैं कैसा है, जर्जर स्थिति में है। मुख्यमंत्री ये लोग तो कहते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाई मिलता है, शिक्षा दीक्षा मिलता है, बच्चों को मुफ्त में खाना दिलाया जाता है, लेकिन जैसा स्थिति हम देख रहे हैं हमें तो लगता है कि सब देने के बाद आप मध्यवर्गीय परिवार से जो भी बच्चे उनका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी पूरी तरीके से खराब किया जा रहा है। मध्यवर्गीय परिवार पूरी तरीके से स्कूल से जुड़े हुए हैं, स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं, उनकी पूरी स्थिति आने वाले भविष्य हमारा जो है ना एजुकेशन पे डिपेंडेंट है, जो कि वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। किसको जिम्मेवार मानते हैं सर? सरकार का। सरकार का? जी। सरकार तो पूरे बिहार को देखती है, कहीं ना कहीं इसको भी देखना चाहिए सर ना जी। ये हमारे पंचायत को भी देखना चाहिए सरकार को। सरकार नहीं देख रहा, आज 10 साल से ऐसी ही बिल्डिंग है। सरकार के अलावा आपको नहीं लगता है कि जो भी इस प्रखंड के बीओ साहब हैं, जो भी इस विद्यालय के हेड सर हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम जिम्मेदारी बनती है, कंप्लेंट करना जिम्मेदारी बनती है। ऐसे विद्यालय में क्या आप अपने बच्चे को देना चाहेंगे पढ़ने के लिए? पढ़ ही रहा है, इसमें पढ़ रहा है? पढ़ रहा है, मेरा 2 लड़का पढ़ रहा है इसमें। क्या किया, मजबूरी है। ये जो विद्यालय की स्थिति मैंने दिखाया, कहाँ तक इनकी जिम्मेवारी बनती कि इस विद्यालय की इस व्यवस्था को अच्छा करे? क्या वजह रहा कि आज विद्यालय जो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आया था वो खुद ही अपनी जर्जर स्थिति में है? कहीं ना कहीं किसकी गैर जिम्मेदाराना वजह से आज विद्यालय की ये स्थिति पहुंचा है? इस कमरा में बैठ कर पढ़ते हैं, उस पर पानी लगा हुआ है, छत चूड़ रहा है सर। अर्धनिर्मित भवन रह गया, जो प्रधान दूसरे विद्यालय के प्रधान को यहाँ का चार्ज दिया गया था और वही भवन बनवाए, अर्धनिर्मित रह गया। 2008-9 का ये स्कीम था, जो हमको आने से पहले का ही स्कीम है। आप पिछला कितना साल से हैं सर यहाँ पर? 2014 से हम लगभग पिछले 5-6 वर्षों से। हाँ, 5-6 साल। अच्छा, प्रत्येक साल विद्यालय फंडिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए कुछ फंड आता है? 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद से नहीं आया है। उसके पहले आया होगा? 2019 तक आया, जिसमें 2 शौचालय बनवाए, दोनों रूम, बरामदे का ढलाई कराए, किचन का जर्जर स्थिति था उसकी मजबूती करवाए, ये सब काम। कितने बच्चे पढ़ते हैं सर? अभी 300 से ऊपर बच्चे हैं। 300 से ऊपर? जी। 300 पढ़ाने के लिए जो पीठ पीछे एक कमरा तो वही है सर? कमरा 2 कमरा इधर है, बाकी वो सारे में अर्धनिर्मित में ही काम। अर्धनिर्मित में आपको लगता है सर कि बच्चे को बैठ के पढ़ाई एकदम स्थिति सही नहीं है। इसके लिए हम ऊपरी पदाधिकारी लोगों को भी सूचना दे चुके हैं कि मेरे यहाँ भवन का अभाव है। एक बार पैसा भी आया, लेकिन एक ग्रामीण आकर के आपत्ति करने लगे कि आगे मेरा ज़मीन है, जिसके कारण विद्यालय निर्माण के फंड को वापस कर दिया। का फंड आया था। हाँ सर, ग्राउंड पे आप प्रभारी के रूप में हैं, आप तो अपने बड़े पदाधिकारी बीओ साहब को बोल सकते हैं नया बिल्डिंग बनाना, और एक जो पहले बिल्डिंग बना वो मेरा धाराशायी हो रहा है। तो उस पर तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पे लेवल पे पदाधिकारी होते हैं उनका ये भी काम होता है कि कौन सा वे हम अपनाएं जो कि बच्चों के लिए बेहतर हम सुविधा दे पाएँ। जरूर चाहिए, लेकिन उसके लिए वो रिटायर भी कर गए शिक्षक, दूसरे विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय छतनी के प्रभार में थे, और उन्हीं को यहाँ का भवन बनाने का जिम्मेवारी दिया गया था 2008-9 में। खेल रहे थे अर्धनिर्मित में, उन्होंने बोला कि विद्यालय आज बंद है। नहीं तो बंद, आपको देखने से क्या लग रहा है? बच्चा बोला, मैं क्या आपको देखने से बंद की बात ऐसा है कि बच्चा जो भींग करके आया वो तो दूसरा कपड़ा लेकर के आया था नहीं, वो दिन भर यदि भींग करके रहता तो बीमार हो जाता। उसके स्वास्थ्य को भी हमको ध्यान देना है। 100 बच्चा लगभग है, 100 बच्चे भी भींगे, सारे बच्चे सभी बच्चे भींगे हुए थे, सभी बच्चे भींगे हुए थे। तो जिस भवन में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं वो क्या बच्चों को बैठ के पढ़ने कोई स्थिति में है? ऑथराइज स्थिति में है, उसका तो अभी कोई हमको चार्ज नहीं मिला है। अभाव में धूप में न बैठा करके छांव में बैठा करके ही काम निकाल रहे हैं। कल को कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा, उसका जिम्मेवार आपके ऊपर नहीं? मेरे ऊपर आ जाएगी। इससे भी बचना है। अब जैसे कैसे कहे कि आप वर्षा में क्यों बच्चों को छोड़ दिए, बच्चा देह पर उसका पानी टपकते रहता तो हम रख करके भी उसको क्या करते। 10 फीट नीचे गड्ढा जो टंकी है खुला है, अभी 1 सप्ताह पहले तक ये ढका हुआ था। इसका पत्थर गर्मी के छुट्टी के बाद जब आए हैं तो देख रहे हैं कि पत्थर ही गायब है। गाँव चोर हो गया, तो गाँव चोर हो गया तब ना पत्थर गायब हुआ। ये तो सीधे हम लोग के सामने कर रहे हैं ना। तब तो ये तो गाँव के बदनाम है कि गाँव चोर हो गया, इसका मतलब पत्थर जब ले गया था थोड़ा सा ना, तो जब पत्थर भले टूट गया फूट गया ये बात दूसर है, लेकिन पत्थर गायब है इसका मतलब चोर हो गया गाँव। ना ठीक है, लेकिन अपने कही थी कि गायब हो गए तो इसका मतलब है कि गाँव चोर है, तबे ना चोरी होगा। पढ़ाई के बारे में भी पूछ लिया जाए, और बच्चे की भी संख्या अच्छी है, इसलिए यहाँ नया भवन की जरूरत है।
आप किस बेस पे कह रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि बच्चा का जो पढ़ने के लिए जगह होता है वो सही नहीं है। जिस रूम में बैठता है उसका छत कभी भी गिर सकता है। देख रहे हैं कि आपके यहाँ 6 टीचर थे, वो 4 टीचर हैं। आप भी क्लास लेते हैं सर बच्चों का? जरूर लेते हैं। में 12 महीने होते हैं सर। फरवरी का बोर्ड मीटिंग क्या होता है? अब यही सब आप एग्जाम लेने आए हैं, नहीं ना? एग्जाम नहीं है, आप बोले पढ़ाई। अब समझिए विद्यालय के जो प्रभारी हैं उनको साल के 12 महीने में होने वाला फरवरी का बोर्ड मीटिंग नहीं बतलाते हैं, और अभी बोल रहे हैं आप किसी भी गार्जियन से पूछिए इस विद्यालय में बच्चों का पढ़ाई बेहतर होता है। जबकि मैंने अभी तस्वीर के माध्यम से देखा कि उस विद्यालय की बात करें कि पढ़ाई अच्छा होता है जिस विद्यालय के कमरे में बच्चे बैठते हैं छत से पानी चू रहा है, नीचे फर्श पे पानी लगा हुआ है, मतलब छत पे कभी भी बच्चों का सर पे गिर सकता है। बाद में हो हंगामा, पुलिस प्रशासन आएंगे, जांच बैठेंगे, बच्चा का तो जान गया। अब ढो अपने बच्चे को, रो अपने बच्चे को, और कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था। फरवरी का बोर्ड मीटिंग नहीं है, आप बतला दीजिए फरवरी का। हम समझ जाएंगे बहुत अच्छा विधि व्यवस्था है आपके यहाँ सर। तो अभी देख रहे थे कि नभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी सर से बात हो रहे थे। बार बार वो ये बातें कह रहे थे कि हमारे यहाँ विधि व्यवस्था है, बच्चों को शिक्षण पठन पाठन का कार्य काफ़ी बेहतर तरीके से होते हैं। जबकि मैंने ही अपने इस वीडियो में दिखाया है कि जिस पठन पाठ की व्यवस्था की बात करते हैं उसमें बच्चों का पढ़ने के लिए जो कमरा होता है उसके फर्श पे पानी लगा हुआ है, छत से पानी टपक रहा है, वो छत कभी भी उस पढ़ने वाले बच्चों के सर पे गिर सकता है। जब मैं इनको बेसिक मात्र फरवरी महीने का बोर्ड मीटिंग नहीं आते और कहते हैं कि शिक्षण और पठन पाठन का कार्य बेहतर होता है, और दूसरी हवाला देते हैं कि आप हमारे किसी बड़े पदाधिकारी का ऑथराइज लेटर लेके आइए। आप समझ लीजिए कि बार बार इसी अचूक हथियार से मीडिया को क्यों रोका जाता है, क्योंकि पता है कि इनके ऊपर बीओ डीओ साहब जो भी आएंगे विभागीय, वो इनके विभाग से बेहतर कुछ जांच कर ही नहीं सकते हैं। सब में लिपापोती का कार्य होता है। कहीं ना कहीं इनके बड़े पदाधिकारी इनके ही अनुकूल कार्य करते हैं और लिपापोती कर कर कहते हैं आप अपनी ड्यूटी करो, हम आपका प्रोटेक्ट करेंगे। इसी पानी और दलदल वाले रास्ते से मजबूर होते हैं बच्चे आने के लिए इस विद्यालय में पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि हमारे यहाँ विधि व्यवस्था बहुत अच्छा है, हम अच्छे बच्चों को अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। आप समझ लीजिए कि इस सरकारी विद्यालय जो कि सरकारी विधि व्यवस्था सरकारी शिक्षण पाठ का सारा खेल पोल खोल रहा है, नभी पंचायत का उत्क्रमित मध्य विद्यालय।